नहमदु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी कल की आयतें चल रही थी बहनों, वापस से हम वहीं पर आ जाते हैं ताकि हमारा एक रिवीजन हो जाए। ओके, तो सब बहनें अपने स्क्रीन पर जरूर देखें। और जब आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कलिमात से यानी कमांड से, हुकुम से, ओके, और फिर उन्होंने पूरा किया। देखो बहनों, मैं यहाँ पे एक जरे पॉइंट्स हाईलाइट करके जाऊंगी इंशाल्लाह। पहली बात, अल्लाह तबारक ताला जो है ना, वो हर एक को नहीं आजमाता। ओके, अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसी को आजमाता है। तो जहन में पहले ये बात याद रखे। क्या याद रखना है? कि अल्लाह तबारक ताला जिसको चाहता है उसको ईमान की दौलत देता है, उसको दीन की समझ देता है, उसको आजमाता है और उसको सब्र की तौफीक भी देता है। ये चार बातें बहनों, जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं ना, उसको ये सब बातें दिए जाते हैं। ओके, एक तो ईमान की दौलत, दूसरा उसको अल्लाह ताला दीन की समझ देगा, उसको आजमाएगा, टेस्ट करता रहेगा, और चौथा उसको सब्र की तौफीक भी देगा। ओके, अब देखो बहनों, हम सब ईमान वाले हैं। अल्लाह ने हमको कुरान क्लास में लाके बिठा दिया तो दीन की समझ भी दे दिया। अब दीन के रास्ते में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मोहब्बत होती है तो वो आजमाएगा भी। ओके, तो ये बात जहन में एकदम गोल्डन वर्ड्स में लिख ले बहनों। ओके, हम कभी ना सोचे कि भाई मुझे कोई आजमाइश नहीं चाहिए, मुझे एक बहुत पीसफुली, हम लोग बोलते हैं ना, मेरी लाइफ बहुत अच्छी से हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता बहनों, अल्लाह ताला जरूर आजमाएगा ही आजमाएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, मैं जब बॉम्बे जाती हूँ ना बहनों, तो मेरे बॉम्बे में बहुत सारे रिश्तेदार हैं। ओके, मगर मैं कहाँ पे जाके उतरती हूँ? जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है, सबसे ज्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ, वहां पर ही मैं जाके उतरती हूँ। बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मगर मैं वहां पे सब फ्लाई विजिट करती हूँ, सब जगह रुकती नहीं हूँ, है ना। जहाँ पे मेरा अटैचमेंट है, मोहब्बत है, मेरे को बहुत वहां पे अच्छा लगता है, मैं वहीं जाती हूँ। उसी तरह अल्लाह तबारक ताला जिसको बहुत चाहता है ना, उसी को आजमाता है बहनों। तो जहन में पहले ये बात याद रख ले। ओके, और जब मेहमान आ गया, ओके, मेरे घर में मेहमान आ गया, वो मेहमान जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, हाँ, अब मुझे पता चल गया कि वो मेहमान मेरे घर में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मम्मी, मेरी बहन, सबसे ज्यादा मुझे बहुत मोहब्बत है उनसे। जब मुझे पता चलेगा कि वो मेरे घर में आ रहे हैं, तो मेरे खुशी के कोई ठिकाने नहीं होंगे। मैं घर साफ करूंगी, मैं क्या काम करूंगी, मैं खाना पकाऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी। क्यों? क्योंकि मोहब्बत है, अटैचमेंट है, राइट। और उस मोहब्बत में मुझे पैर दुख रहे हैं या कमर दुख रहा है, कुछ भी हो रहा है बहनों, मैं उसको जहन में लाऊंगी ही नहीं, और ना मैं किसी को बताऊंगी, है ना। लोग तो मेरे को ताने मारेंगे, अच्छा खुद की माँ बहन आ रही है तो घर का पूरा काम कर रही है, अब देखो कितनी हट्टी कट्टी हो गई, अब कुछ नहीं हो रहा है ना। वही कोई ऐसा मेहमान आ रहा है जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं नाटक करूंगी कि अरे मेरे को पास टाइम ही नहीं है, मुझे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, हम सब करते हैं बहाने, है ना। मगर वही अगर मैं, मेरे मम्मी आ रहे, समझ जाओ, मैंने कहा ना एग्जाम्पल, तो मैं किचन में चले जाऊंगी, पकाऊंगी। अब पकाते वक्त यहाँ वहां मुझे कटिंग हो रहा है, चाकू से यहाँ वहां हाथ कट रहा है या चटके भी लग रहे हैं, पर मैं नजरअंदाज कर दूंगी। मेरे पैरों में दर्द आ रहा है काम कर करके, मेरे कमर में दर्द आ गया, पर मैं नजरअंदाज कर दूंगी, उसको लेके नहीं बैठूंगी। उसी तरह बहनों, जब अल्लाह तबारक ताला हमको जब चाहता है, आजमाता है, तो वो तकलीफें जो उसके साथ आ रही है, उसको भी हम क्या करेंगे? नजरअंदाज कर देंगे। समझ में आ रहा है? हम उसको लेके नहीं बैठेंगे। अब मैं और एक एग्जांपल से बताती हूँ कि मैं रोज रात को सोती हूँ। ओके, एक रात में जिस दिन नहीं सोती हूँ ना रात में, तो मैं सुबह में कंप्लेन करना चालू कर देती हूँ। मेरी मम्मी को फोन करूंगी, बहन को बताऊंगी, पता है मैं रात को सोई ही नहीं, पता है मैं रात को सोई ही नहीं। पूरा सुबह में शौहर को, सबको बोलते फिर रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ कि मेरे तो सोई नहीं, मेरे को सोने का है, मेरे को तुम सताओ मत, मेरे को छोड़ दो। ऐसे ऐसे मतलब पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालना, कंप्लेन करना, सब कर रही हूँ। तो दिस इज व्हाट, कि अल्लाह ने मुझे आजमाया। ओके, इतने साल से, रातों को, हजारों रातों को, है ना, मैं सो रही थी आराम से। कितने कितने साल हमारे गुजर जाते हैं कि हम माशाल्लाह रोज रात को सोते हैं। एक रात को हमको तकलीफ होती है, हम
कंप्लेन करना शुरू कर देते। क्यों हम जो रोज रातों को सोते हैं उसके बारे में तो हम कभी नहीं बोलते फोन कर करके सबको कि मैं आज बहुत अच्छा सोई, आज मैं बहुत अच्छा सोई। हाँ, मगर जिस रात को मैं नहीं सोती हूँ मैं कंप्लेन करना शुरू कर देती हूँ, है ना। तो ऐसा रवैया हमारा नहीं होना चाहिए। वहां पर भी हम अल्लाह से राजी हो जाए कि या अल्लाह चलो भाई कोई बात नहीं है अल्लाह, एक रात नहीं सोई पर इतने रात तो सोई ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, इट्स ओके। कितने दिन हम सेहतमंद होते, जरा दिन हम बीमार होते सबको बोलना शुरू कर देते हैं, यार मेरे को लूज मोशन हो गया, यार मेरे को ये हो गया, यार मेरे को वो हो गया यार। अरे पूरे 30 दिन में निकाल के देखो 3-4 दिन ही बीमार रहते, बाकी के 25 दिन 20 दिन अच्छे रहते हैं। हाँ, मगर वो जो भी बीमारी होती है उसको जरा बराबर हाईलाइट करते हैं हम लोग। क्यों ऐसे हाईलाइट करते हैं ना, समझ जाओ हमारा बच्चा जिसको हम इतना देखते हैं केयर करते हैं, वो बैठ के किसी और के पास मेरे बारे में बता रहा है। हाँ, तो मुझे कितना गुस्सा आएगा ना कि अरे मैं इसको इतना अच्छा देखती हूँ करती हूँ, फिर भी इसने मेरे बारे में ऐसा बोला। हालांकि वो जो बोल रहा होगा वो सही होगा, फिर भी एक माँ को खराब लगता है कि तूने जाके एक गैर औरत के पास बैठ के मेरी बुराई किया क्यों। मैं तेरे को इतना अच्छा देखती हूँ। हाँ, मैं तेरे को इतना, मतलब मैं तेरे को 90% वो अच्छा करती हूँ, वो तूने नजरअंदाज कर दिया, और वो 10% मैंने कुछ तेरे साथ की और तू जाके उसको बोलने लग गया, है ना कहीं हमको बुरा लग जाता है बहनों, है ना। और माँ को तो खासकर बुरा लगता है कि इतना अच्छा देख के भी वो नजरअंदाज कर दी, और हाँ बुराई हाईलाइट कर दिया मेरे बच्चे ने। तो वो वैसा रवैया, है ना, हमको पसंद नहीं आता है, तो वैसे ही अल्लाह को भी पसंद नहीं आता है। क्योंकि अल्लाह ताला आजमाता है देखने के लिए हम क्या करते हैं, और हम यहाँ पे मुंह खोल देते हैं, है ना। हम हर फैसले पे राजी रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम देखो बहनों, उनको पता नहीं अब कितने साल तक वो सेहतमंद थे, सब कुछ मिला था उनको, राइट, और कुछ साल वो बीमार थे, है ना। मगर उन्होंने उस बीमारी में भी वो क्या थे, वो अल्लाह से राजी थे, वो एकदम कंटेंट थे, वो एकदम खुश थे अल्लाह से। उन्होंने कभी अल्लाह से या किसी से कंप्लेन नहीं की कि मैं क्यों बीमार हो गया, मैं नबी हूँ। हाँ, मैं क्यों, मेरे पूरा जो मेरा प्रॉपर्टी था, मेरे बच्चे थे, मेरा घर था, मेरा मेरा जो एग्रीकल्चर था, मेरा जो भी सब था, वो सब क्यों जाया हो गया। उन्होंने कभी उस बात की कंप्लेन नहीं की। हम तो हर चीज का बोलते कि भाई मेरा लॉस हो गया, मेरा पैसा वहां अटक गया, मेरा कर्जा नहीं आ रहा है, मेरा ये, मेरा जॉब, मेरी बच्चे की शादी, सब चालू कर देते हैं ना। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सबर किए और सबर का फल उनको मीठा मिला। अल्लाह को उनकी अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने दोबारा उनको सेहतियाब कर दिया, दोबारा उनको सब कुछ लौटा दिया बहनों, वो भी दुगना, राइट। और ये सब क्यों किया अल्लाह ने, जब बंदा सबर करता है, बर्दाश्त करता है, अल्लाह के फैसले पर राजी होता है, तो अल्लाह ताला जो है ना बहनों, कभी कोई चीज को जाया नहीं करता। वो सब देख रहा है, हमारे दिलों के हाल को जान रहा है, वो सब लौटा के देगा, वो भी डबल ट्रिपल करके। समझ में आ रहा है। तो हमको क्या करना है, वहां पे सबर करना है, अल्लाह के हर फैसले पे राजी होना है। अल्लाह ने मुझे आजमाया तो ये मेरी खुशकिस्मती है बहनों। समझ में आ रहा है। हम लोग बिल्कुल भी मुंह नहीं बनाएंगे। जैसे कि एक माँ बच्चे से चाय मांग रही है, दो बच्चे हैं, हाँ, चाय मांग रही है। एक बच्चा बोल रहा है कि मम्मी क्यों मेरे को तुम घड़ी घड़ी काम देते रहते हो, जब देखे तो मेरे मेरा नाम ही क्यों बुलाते रहते हो, तुमको ये छोटा भाई दिखाई नहीं देता क्या, उसका नाम लो ना। हाँ, वाई मी मम्मी, ऑलवेज वाई मी, एक बच्चा शिकायत कर रहा है। दूसरा बच्चा बोल रहा है कि मम्मी तुमने मेरा नाम बुलाया, रियली मम्मी, आई एम सो हैप्पी मम्मी। हाँ, तुमने मुझे कहा चाय बनाने के लिए, मतलब क्या, तुमको मेरे हाथ की चाय पसंद है, राइट, ओके मम्मी, मैं अब भी चाय बना के लाती हूँ। एक बच्चा है जो खुशी खुशी कर रहा है, एक बच्चा है जो बोल रहा है कि वाई मी। हाँ, तो सोचो बहनों, हमको वो कौन सा बच्चा पसंद आएगा। हाँ, दूसरा वाला, करेक्ट। और वही थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो देखने जाओ ना उनकी लाइफ में, तो शुरू से लेके आखिरी जिंदगी तक अल्लाह तबारक ताला उनको आजमाते रहे कलिमात से, और वो हर चीज में खरे उतरे, वो हर चीज में पास हुए। तुम्हें और मुझे ये वाकया बताना जो है वो कोई स्टोरी टेलिंग नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे बताने का मकसद यही है कि हम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे बने बहनों। समझ
میں آ رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہے نا بہنوں اتنا ہی آزمائے گا جتنا ہم سہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ہے نا اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی اس کو پتا ہے کہ میں کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہوں, اتنا ہی وہ مجھے آزمائے گا, اس سے زیادہ نہیں آزمائے گا. سمجھ میں آیا؟ کتنی بہنیں بولتی ہے کہ دیکھو میرے اوپر تو پہاڑ گر گیا, سب سے زیادہ تو میرے ساتھ ہو رہا ہے, میرا یہ ہوا, میرا وہ ہوا, میرے ساتھ ایسا, میرے ساتھ ویسا. تو کہیں نہ کہیں ہم کو بھی لگتا ہے کہ ہاں یار اس کے ساتھ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے, پتا نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے نا, ہم کو ایسا لگتا ہے. پر یاد رکھنا بہنوں, اللہ تعالیٰ بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا بندہ سہ سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے. تو جب ہماری آزمائشیں ہوتی ہے نا بہنوں, تو ذہن میں یاد رکھے کہ ہاں اتنا ہی آزمائے گا جتنا میں سہ سکتی ہوں. مطلب میں اتنی بولڈ انف ہوں, میں اتنی اسٹرانگ انف ہوں. ایک بہن بتاتی ہے کہ اس کو خود کو اس کی طاقت نہیں پتا تھی بہنوں, مگر جب اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیے, اوکے, تو تب جا کے اس کو پتا چلا کہ وہ اس نے پورے گھر کو سنبھالا, اس نے بچوں کو سنبھالا, اس نے سب کام, باہر کا کام, گھر کا کام سب سنبھال لیا. اور وہ آ کے بتاتی کہ مجھے کبھی یہ بات کا احساس نہیں تھا کہ میں آئن جیسی ہوں, میں پتھر جیسی ہوں, میں اتنا کام کر سکتی ہوں, مجھے ہی نہیں پتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اسے آزمایا اس کے شوہر کے ساتھ, اوکے, تب جا کے اس کو پتا چلا کہ وہ اتنا کچھ کر سکتی ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ہر آزمائش کے بعد ایک خیر ہوتا ہے بہنوں. سمجھ میں آیا؟ آزمائشوں کے بعد انسان نکھر جاتا ہے, اس کے اندر خیر آ جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں, میں نے کہا نا, میں بھی پہلے سوچتی تھی کہ بھائی گھر میں ہی سب کروں گی, باہر جاؤں گی تو میرا کلاسز کا خراب ہوئے گا. پر ایسا میرا ذہن تھا بہنوں, مگر جب باہر گئے دونوں کاموں کو سنبھال پائی, پتا ہے, اور تب مجھے احساس ہوا کہ نہیں, وی کین ڈو اٹ. اٹس ناٹ دیٹ کہ بس گھر میں ہی رہو اور یہ کرو, کبھی باہر کا کام بھی آ جائے تو یو کین ہینڈل. مطلب اللہ تعالیٰ وہ پتا ہے اس کو کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں, وہ اتنا ہی بوجھ ڈالے گا. اور الحمدللہ اگر ہم اس فیصلے پہ راضی ہو جاتے تو ہم نکھر کے باہر آتے ہیں, الحمدللہ, اور کوالٹیز اور صفتیں ہماری نکھر جاتی ہے, باہر آتی ہے بہنوں. اور یہ پورے پروسیس میں بہنوں یاد رکھنا, دو باتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے, صبر اور تقوی, صبر اور تقوی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو نبی جتنے بھی تھے, ابراہیم علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی صحابہ سب لوگ جب بھی آزمائے گئے وہ صبر کرتے تھے, برداشت کرتے تھے اور تقوی اختیار کرتے تھے, اللہ سے ڈرتے تھے بہنوں. اوکے, تو دین کے راستے میں آزمائشیں آ رہی ہے تو رحمت ہے, وہ ہمارے لیے بہت بہترین بات ہے. اور اگر دین سے ہٹ کر, اوکے, جو لوگ دین میں نہیں ہے ان کے ساتھ جو آزمائشیں ہوتی ہے وہ مصیبت ہوتی ہے, وہ پریشانی ہوتی ہے, وہ ان پہ اوپر عذاب ہوتا ہے, وہ ان کے لیے زحمت ہوتی ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ اول تو وہ اللہ سے دور ہے, تو جب ان کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے تو وہ بہت برے ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے؟ کیونکہ ان کو ہینڈل کرنے نہیں آتا ہے. مگر جو دین میں ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ سچویشنز کو ہینڈل کر پاتا ہے. اوکے, تو دین میں رہنا بہت ضروری ہے. اور ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے بہن. ایک انسان کا اگر کردار اچھا ہوگا نا, وہ ایک اچھی بیٹی, اچھی بیوی, اچھی بہن, اچھی ماں, اچھی دادی, اچھی نانی, اچھی ساس, ہر جگہ وہ اچھی بن کے رہے گی. اور اگر ایک انسان کا کردار اچھا نہیں ہوئے گا نا, وہ ہر جگہ بری رہے گی بہنوں. ایک عورت کا کردار, اس کا کیریکٹر بہت اچھا ہونا چاہیے. اوکے, اس سے کیا ہوگا, وہ ہر جگہ بہترین رہے گی, بہترین. اوکے, الحمدللہ. تو اس کا ہر ہمیشہ کیریکٹر جو ہے نا بہنوں بہت بہترین ہونا چاہیے. تو یہ بھی ذہن میں یاد رکھیں, ہاں, ایک دم اچھے کیریکٹرز کے ہو, کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اچھے رہیں گے اور کبھی کوئی ایکسکیوز نہیں دیں گے. جب بھی اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھی کام لے گا, ہم کیا کہیں گے, لبیک. ہم بولیں گے لبیک, ہم بولیں گے سمیعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم خوش ہو جائیں گے, ہم اسمائل کریں گے. ہمارے اوپر کچھ بھی ہو رہا ہے بہنوں, کچھ بھی, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, کسی کا انتقال ہو رہا ہے, کوئی مرنے کے قریب ہے, کوئی کسی کو کچھ بھی ہو گیا, ہم کو کچھ بھی ہو گیا, ہر فیصلے پہ جب بھی کوئی انسان جھک گیا, راضی ہو گیا, خوش ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اور جب بھی انسان اس
چیز پر راضی نہیں ہوتا, وہ شکوہ شکایت کرتا ہے, وہ کمپلینس کرتا ہے, وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے, تو وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا, وہ ناکام رہے گا. اوکے, اب دیکھو بہنوں, میں ایک ایگزامپل بتاتی ہوں جو کہ کچھ ڈاکٹرز تھے, اوکے, کچھ سروے کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ لوگ کا یہ ہے, وہ لوگوں نے کیا کیا, بچوں کے سامنے جو ہے ان لوگ نے چاکلیٹس رکھے, اوکے, اور کہا کہ تم لوگ کو یہ اٹھانا نہیں ہے, اوکے. ان لوگ نے ٹائمنگ سیٹ کیا, ہاف این آور کا ٹائمنگ سیٹ کیا, اور بچوں کے فیوریٹ چاکلیٹس بچوں کے سامنے رکھے, اور کہا ہاف این آور کا ٹائم ہے, تم لوگ کوئی اس کو اٹھا کے نہیں کھائے گے, اوکے. اور وہاں سے ٹیچرز چلے گئے, کیمرہ آن تھا, ٹیچرز وہاں سے چلے گئے, اوکے. تو جیسے ٹائم ہٹتے گیا, نا, بچے بچے ہی ہوتے, مطلب تھے ذہن والے بچے تھے, پھر بھی وہ کنٹرول نہیں کر پائے, اور بچے کھانا شروع کر دیے, مگر کچھ بچے اس میں تھے جو نہیں کھائے, اوکے. تو وہ لوگ کو یہ کیا کرنا تھا, ایک ایکسپیریمنٹ کرنا تھا, اوکے. تو یہ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ وہ بچوں کو ان لوگوں نے فالو کیا جو بچے چاکلیٹ اٹھا کے نہیں کھائے. ہاف این آور ہو گیا تو بھی وہ بچے اٹھا کے نہیں کھائے. اکثر بچے, میکسیمم بچے نے چاکلیٹ اٹھا کے کھا لیے, بہت کم بچے تھے جو چاکلیٹ اٹھا کے نہیں کھائے, حالانکہ ٹیچرز موجود نہیں تھے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کیمرہ آن ہے, مگر وہ بچوں لوگ نے چاکلیٹ اٹھا کے نہیں کھائے, اوکے. تو وہ بچوں کو فالو کیا گیا جو بہت کم بچے تھے, اور وہ بچے ہر جگہ کامیاب ہو رہے تھے, اور وہ بچے جو ہے نا بڑے بڑے درجے اپنی لائف میں پائے ہیں, اوکے. یہ فورن کنٹری کی بات ہے بہنوں, جہاں پہ یہ سروے ہوا تھا. تو وہ کوئی جج بن گیا, کوئی بہت بڑا انسپیکٹر بن گیا, کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بنا, یعنی وہ اپنے اپنے فیلڈ میں بہت بڑے بڑے مقام تک پہنچ گئے, اوکے. تو پھر یہ ڈاکٹرز اور یہ جو لوگ تھے, انہوں نے ایکسپیریمنٹ تھا نا ان کا, تو انہوں نے اس بات پر آئے, اوکے, 20-25 سال تک انہوں نے ان بچوں کو فالو کیا بہنوں, اور پھر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیے کہ ایکچولی کیا تھا, کہ وہ بچے جو پاس ہو گئے, جو اتنے بڑے بڑے فیلڈ میں مہارت پا لیے, وہ کیسا ہوا, کیونکہ وہ بچوں نے کنٹرول کیا, وہ بچوں نے کیا کیا, سیلف کنٹرول کیا. ٹیچرز نہیں تھے, کیمرہ نہیں تھا, ان کو تو پتا ہی نہیں, رائٹ. وہ کھا سکتے تھے دوسروں کے جیسا, بیکاز ٹیمپٹنگ ہوتا ہے, رائٹ, کھانا ٹیمپٹنگ ہوتا ہے, سب کھا رہے چلو میں بھی کھا لوں, ہے نا. ہم لوگ کیا بولیں گے, ٹیچر سب کھا کر رہے تھے تو ہم بھی کر دیں, ہم تو یہی بہانہ کرتے. پر وہ بچے لوگ نے اپنے بڑوں کی بات مانی, اور نہیں کھائے تو نہیں کھائے, وہ بچے کامیاب ہوئے بہنوں. اسی طرح بہنوں یہ دنیا کی زندگی ہے, یہاں پہ گناہ عام ہے, یہاں پہ گناہ بہت اٹریکٹیو ہے, یہاں پہ کوئی پکڑے گا بھی نہیں, ہے نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ تم کو ہر گناہ پہ پکڑتا نہیں ہے, ڈھیل دے کے رکھا ہے. اگر ہم یہاں پر سیلف کنٹرول کریں گے تو ہم بہت زیادہ کامیاب ہوں گے, اور اگر ہم یہاں پر کنٹرول نہیں کیے, دیکھو ان لوگ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کنٹرول نہیں کیے بہنوں, وہ بچوں کو بھی انہوں نے سروے کیا, وہ بچے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ناکام ہی ہوئے, بیکاز وہ کہیں پر بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے, ہر جگہ وہ پھسل گئے, ہر جگہ وہ بہک گئے. مگر یہ بچے جو تھے وہ ہر جگہ وہ سیلف کنٹرول لائے بہن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور یہی چیز ہم کو قرآن اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اپنے اندر کنٹرول لائے. سب میوزک سن رہے, سب ٹی وی دیکھ رہے, سب سیریل دیکھ رہے, سب گناہ کر رہے, سب غیبت کر رہے, سب ہے نا بے حجاب سے جا رہے ہیں, سب جو ہے وہ نماز چھوڑ رہے, پر ہم کنٹرول کرے, ہم فرما برداری کرے, نہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرا رب دیکھ رہا ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اس بات کا کیا کرے, لحاظ رکھے انشاءاللہ. اوکے. اور اگر بہنوں میں اور تم اگر اللہ کی آزمائشوں میں پاس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی درجے دے گا, یہاں بھی ہم اللہ کے قریب ہوں گے, اور کل آخرت میں بھی ہم اللہ کے قریب ہوں گے. اوکے. اور بہنوں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہے نا ہمارا خیر, ہمارا ذکر خیر ہوگا بہنوں. ہم کو کہیں نہیں پتا, میں یہاں پہ محنت کر رہی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہاں پہ کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ میں یہاں اتنی محنت کر رہی ہوں پر کچھ ریزلٹس نہیں دکھ رہا ہے. اوکے. ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتا تھا کہ اتنے سالوں تک, 4000 سال تک ان کا ذکر خیر ہوگا, قرآن میں ان کا اتنا ڈیٹیل آئے گا, مقام ابراہیم کے پاس لوگ نماز پڑھیں گے, طواف کریں گے, ان کو بھی کچھ نہیں پتا تھا بہنوں, رائٹ. مگر وہ اپنا کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, اور اللہ تبارک تعالیٰ بہنوں ابھی میں کچھ نہیں کروں گی اور مر جاؤں گی, کتنے دن مجھے لوگ یاد کریں گے,
कितने नस्ल मुझे लोग याद करेंगे, मगर अगर अल्लाह ने चाहा बहनों, अगर ये दीन का काम करते करते, मेहनत करते करते अगर हम मर जाते हैं, तो याद रखना नस्लों नस्लों तक, बहुत अरसे तक, सदियों तक हमारा जिक्र खैर होगा। मैं और तुम यही चाहते ना बहनों के सदके जारिया मिलते रहे। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉलो करते थे, तो जितना हमारे नबी ने खैर का काम किया, या जितना ये उम्मत अभी तक कर रही है, पूरा सवाब सदके जारिया किसको मिल रहा है बहनों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। समझ में आ रहा है? तो वी नेवर नो, वी ओनली हैव टू कीप डूइंग, करते रहे करते रहे। कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई तारीफ नहीं करेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे कोई जरूरत नहीं है किसी की, मुझे सिर्फ मेरे रब के लिए करना है। ओके, मेरे रब के लिए मुझे करते ही चले जाना है, किसी को नहीं पता चले वही अच्छा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे रब के लिए करना है, क्योंकि मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे मेरा रब मेरी नीयत जान रहा है, मेरा रब मुझे बहुत कुछ देगा। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, सबको जो है सब बातें क्लियर है बहनों? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अल्लाह ताला जो है हम सबको क्या बनाए? बाअमल बनाए। ओके, आमीन आमीन आमीन। अब आयतों पर आ जाते हैं बहनों, प्लीज अपने आयतें देख ले। हाँ, जहाँ पर अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे थे कि आजमाया कलिमात से और वो पूरे पूरे किए। कहा अल्लाह ताला ने कि बेशक मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ लोगों के लिए इमाम। जब उन्होंने उनकी आजमाइशों पर ओके वो पूरे पूरे खरे उतरे, पूरे पूरे पास हुए, तो अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा कि मैं तुमको लोगों के लिए इमाम बनाऊंगा। आई विल मेक यू अ लीडर। समझ में आ रहा है बहनों क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर मैं और तुम, हमको अल्लाह ताला आजमाते हैं, और वो टेस्ट में अगर मैं और तुम पास होते हैं, तो हमको और तुमको अल्लाह ताला क्या बनाएगा? लीडर बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, और मेरी जुरियत में से और मेरी औलादों में से। तो देखो फौरन एक यहाँ पे फितरत पता चल रही है ना, कि इंसान को पहला रहता है कि कभी कभी हम लोग आइसक्रीम खाते हैं या केक खाते हैं अकेले में, हाँ, या मैंने खरीद लेती हूँ, तो मुझे मेरे बच्चों का जहन पहले आता है कि यार मेरे बच्चे को भी एक ले लो, हाँ, या तो एक ही होता है तो मैं मेरे बच्चे को भी शेयर करती हूँ, राइट। हम अकेले ही नहीं खा सकते, कहीं ना कहीं बच्चों का जहन ध्यान आ ही जाता है, राइट। तो यहाँ पर भी देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन पूछा कि यार मेरे बच्चों का क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ मैं दूंगा, नहीं ऐसा करके नहीं कि नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा लीडर, मगर किसको नहीं बनाऊंगा? अल्लाह ने कहा कि नहीं पहुंचेगा मेरा अहद जालिमों को, यानी वो बच्चे या वो नस्ल जो जुल्म करती होगी, उनको अल्लाह तबारक ताला लीडर नहीं बनाएंगे। अब इसका क्या मतलब है बहनों? इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान शिर्क और बिदअत कामें करता है, अगर कोई इंसान नाफरमानियां करता है, जो इंसान अल्लाह की बात ही नहीं सुनता, आजमाइश पे पास ही नहीं होता, तो अल्लाह ताला उसको क्या करेंगे? लीडर नहीं बनाएंगे। अगर मुझे और तुम्हें लीडर बनना है, तो उन आजमाइशों को हंसी हंसी हम पहले तो कबूल कर ले, उसमें पास होके दिखाए, साबित कदम रह के दिखाए, अल्लाह के फैसले पे राजी होकर दिखाए, तब जाके हम क्या बन सकते हैं? लीडर बन सकते हैं। और अगर आजमाइशों में फेल हो गए, तो हम किस में से हो जाते हैं? जालिमों में से हो जाते हैं। ओके, फिर हमको लीडर नहीं बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कौन है? बनी इसराइल, है ना। देखो एक है बनी इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल, और एक है बनी इजराइल, जिनको अल्लाह ने लीडर बनाया था, मगर वो लोगों ने क्या किया? जब भी उनको अल्लाह ताला आजमाते थे, वो लोग उसमें खरे नहीं उतरते थे। फिर अल्लाह ताला ने देखा देखा देखा, ढील दिए, मोहलत दिए, फिर अल्लाह ताला ने क्या कर दिया? लीडरशिप से ही हटा दिया उनको, है ना। एक हद तक अल्लाह ताला देखता है बहनों, है ना। और उसके बाद क्या होता है? पहले नेमतें दे रहा है दे रहा है दे रहा है, आजमाइशें हो रही है, अगर तुम पास हो गए तो ठीक है, वरना फिर अल्लाह ताला क्या किया बनी इसराइल के साथ? उनको उस अहद से हटा दिया, और वो किस में से हो गए? जालिमों में से हो गए बहनों। अगर तुम और मैं चाहते हैं कि हम उसमें से ना हो, तो तुम और मैं इस बात की क्या करेंगे? फिक्र करेंगे। ओके, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करे। शुक्र कैसे करना है? इताअत करके, फर्मा बरदारी करके। ओके,
ओके, नाशुक्री कभी नहीं करेंगे बहनों, हाँ। और हमारे अंदर एरोगेंस ना हो। यहूदियों के अंदर एरोगेंस आ गया था, तकब्बुर आ गया था, अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझ रहे थे वो लोग। उनके नस्लों से तमाम नबी आ रहे थे, किताबें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं बड़प्पन आ गया था कि हम सबसे अच्छे, हम सबसे चहीते। आज मुसलमान भी वही ट्रैक पे जा रहा है, मैं तो मुसलमान हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है, जन्नत तो मैं ही जाऊंगा, नबी मेरी सिफारिश करेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस पर बहुत सारे मुसलमान क्या कर रहे हैं, नमाजों को जाया कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, बस ये सोच के ये कलमा पढ़ लिया है ना तो जन्नत में तो हम लोग ही जाएंगे, सिफारिश तो ये उम्मत की हमारे नबी कर लेंगे, है ना। यही ओवर कॉन्फिडेंस आज हमारे अंदर आ चुका है बहनों। आजिजी होगी तो अल्लाह ताला जो है वो राजी हो जाएगा। तकब्बुर आएगा तो यहूदियों का क्या हाल हुआ वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो बहुत हमारे अंदर क्या रहे बहनों, आजिजी रहे इंशाअल्लाह। ओके। और अल्लाह ताला फिर याद दिला रहे हैं, और जब हमने बनाया बैतुल्लाह को, अल्लाह के घर को, क्या, मसाबतन, यानी कि लौटने की जगह, रिजॉर्ट, या तो हम कह सकते हैं इसको मरकज, ओके, लोगों के लिए। यानी अल्लाह तबारक ताला जो है वो अभी यहाँ पे इनाम भी दे रहा है। ओके, क्या इनाम दे रहा है, एक तो लीडरशिप तो दिया ही दिया, और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला याद भी दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह जो है वो क्या है बहनों, लोगों के लिए अमन की जगह भी है और लौटने की जगह भी है, यानी सवाब कमाने की जगह भी है, मरकज है वो, मेन मरकज है, राइट। मेन मेन है वो बैतुल्ला, हाँ। और यहाँ से देखो बहनों, इंसान लौट लौट कर आता है। और अच्छा, बहुत सारी बहनें, यहाँ पर एक हदीस बता के चलूं कि बहुत सारी बहनें, अगर तुम्हारे पास महरम है, अगर तुम्हारे पास सेहत है, अगर तुम्हारे पास पैसा भी है, तो प्लीज हज और उम्रा करो। ओके, प्लीज यहाँ पे काबतुल्ला के पास जाओ, क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं जिनके पास पैसा भी है, महरम भी है, सेहत भी है, पर वो जाते नहीं है उम्रा करने, ये सोच के कि अरे उसकी शादी होने दो, घर बनने दो, ये होने दो, वो होने दो, माँ क्या बुढ़ापे में जाएंगे, मरने के पहले जाएंगे। ये सब नियतें मत रखे बहनों। अगर अल्लाह ने तुमको सेहत दिया, महरम दिया, पैसा दिया, तो फौरन उम्रा या हज के लिए निकल जाओ बहनों। ओके, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। ओके, बेटी की शादी के पहले रहते नहीं रहते नहीं मालूम, पहले चले जाए, क्योंकि अल्लाह हदीसों में आता है बहनों कि ये जो है ना बहुत बड़ा महरूम हो जाएगा वो इंसान। ओके, अगर उसके पास सब कुछ है तो वो पहले इस काबतुल्लाह के पास जाए। ओके, हज उम्रे के लिए जाए बहनों। बहुत सारे मर्द जो बेनमाजी थे वो नमाजी हो जाते हैं, वहां पे जाके अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं बहनों। तो कोशिश करे कि 5 साल में एक बार तो जरूर जाया करे। ओके, और अगर पैसे हो तो, हाँ, मैंने साफ कह दिया, सेहत रहना, महरम रहना, पैसे रहना, अगर ये बातें हैं तो प्लीज हज और उम्रा जाते रहना चाहिए। ओके, हज और उम्रा करने से फाका दूर होता है, पॉवर्टी दूर होती है। ओके, ये बहुत अच्छी इबादत है, इसका हम फायदा उठाए। और ये क्या है, लौटने की जगह है, सवाब की जगह है। यानी कि इसके बारे में आता है ना कि हम वहां पे जाके नमाज पढ़ते हैं तो 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है बहनों। तवाफ करते हैं तो अल्लाह की कितनी रहमतें बरसती है बहनों। तो प्लीज ये मौके ना छोड़े। और ये अमन की जगह भी है बहनों। आपको पता ही रहेगा कि मक्के के आसपास जितने भी इलाके होते थे वहां पे चोरियां होती थी, कत्ल होता था, जंग होता था, मगर अल्लाह का काबतुल्लाह क्या था बहनों, सेफ था, सिक्योर था, अमन वाला था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई कातिल भी आ जाता था तो उसको भी अमन मिल जाता था। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, 1 लाख का सवाब है। अगर तुम मस्जिद हरम में, क्या काबतुल्लाह में नमाज पढ़ते हो तो 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब है। ओके, सवाब का भाव बढ़ जाता है बहनों। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जरूर जरूर इंशाल्लाह। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं, और बना लो मकाम इब्राहिम को, क्या, मुसल्ला। ओके, अब मकाम इब्राहिम क्या है बहनों, हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, देखो आगे आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा कि घर की तामीर करो। ओके, यहाँ पे मैं बताते चलूं बहनों कि
पहला काबतुल्ला, ओके, जो बनाया गया था वो फरिश्तों ने बनाया था, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सही हदीस से साबित है कि पहला काबतुल्ला फरिश्तों ने बनाया था। हाँ, ये शुरुआत से है बहनों, जब से दुनिया बनी है तब से अल्लाह का घर है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अर्थ के मिडल में आता है ये काबतुल्ला। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम। और अब क्या हुआ, जब नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया ना बहनों, जब फ्लड्स आ गए थे, पूरा तूफान आ गया था, तो क्या हो गया, ये जो घर था, आप लोग को सब पता था कि तूफान में कोई भी चीज बाकी नहीं रही, ओके, तो ये घर भी नहीं रहा, मगर इसकी बुनियाद बाकी थी, उसकी निशान बाकी थे, मगर का क्या हो गए थे, मिट्टी में अंदर चले गए थे। अब पूरा तूफान, पूरा वर्ल्ड ही गर्क हो गया, तो वो कहाँ से बाकी रहेगा ना। तो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से जो गया वो गया। अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए 10 नस्लों के बाद, 11वीं नस्ल कौन है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, तो उनको ख्वाब के जरिए या वही के जरिए अल्लाह तबारक ताला ने उनको वही जगह पे जाके कहा कि तुम और तुम्हारे बेटे जो है वो जाकर वहां पर क्या करो, अल्लाह के घर को क्या करो, बुलंद करो। अल्लाह तबारक ताला ने बनाओ नहीं कहा, ओके, आएगा आयत में आगे। अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा, बुलंद करो। कौन सी चीज को हम बुलंद करते हैं, जो ऑलरेडी होती है बहन, समझ में आया। अल्लाह ने वर्ड तामीर नहीं कहा, बुलंद करने के लिए कहा। तो इसका मतलब क्या था, वो ऑलरेडी था मगर जमीन के अंदर दब चुका था। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको इल्हाम किया, और आता है कि बादल जो थे वो जगह पे आ गए थे, और बादलों के नीचे जो था वहां पे उनको खोदने और वहां पे दोनों को तामीर करने का हुक्म आया। अब वो जमाने में क्रेन तो नहीं थे, वो जमाने में कोई मशीन्स तो नहीं थे, ओके। तो क्या हुआ था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम तामीर कर रहे हैं घर की, और ऊपर ऊपर जब ब्रिक्स डालेंगे तो कैसे जाएंगे, समथिंग यू नीड, राइट। तो एक पत्थर था जिसके ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए थे, और वो पत्थर जो है वो ऊपर बराबर जा रहा था। यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो ईंट दे रहे थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो बराबर से ईंटों को लगा रहे थे, और वो पत्थर क्या कर रहा था, उनको ऊपर ऊपर लेके जा रहा था, ओके। अब क्या हो रहा था, वो पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए, जो आज भी मौजूद है, जो अभी भी, अब अगर आप लोग जाते हैं हज उम्रा करने तो वहां पर है मकाम इब्राहिम, गोल्डन कलर का एक केज जैसा होता है, उसके अंदर वो पत्थर है और उसमें उनके पैरों के निशान है। अब जाके वहां पे चूमना नहीं है, सजदा नहीं करना है उसको। बहुत सारे लोग जाके उसको चूमते, हाथ लगाने की कोशिश करते, पता नहीं क्या क्या करते बहनों। वो सिर्फ एक निशानी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, अल्लाह के बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो अल्लाह तबारक ताला ने, देखो बहनों, मैंने कहा ना, जब हम उन आजमाइशों में खरे उतरते हैं तो अल्लाह ताला किसी चीज को जाया नहीं करता। उन निशानी, उन अलामात, उन साइंस को भी अल्लाह ताला बाकी रखता है बहनों। तो उनके पैरों के निशान आज भी बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह, उनके फुटस्टेप्स, ओके, वो आज भी बाकी है वो पत्थर पर। और वो पहले काबतुल्ला के पास ही था, ओके। और जब तवाफ करते थे तो बीच बीच में आता था। तो उमर रताला अनहु ने कहा कि क्यों ना हम उसको थोड़ा सा हटा दे, और उसके पीछे जो है वो नमाजें पढ़े, क्योंकि जब तवाफ करते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं, तो उसके बाद 2 रकात हम पढ़ते हैं तवाफ की नमाज, ओके। तो ये आइडिया जो है जब उन्होंने कहा, तो अल्लाह ताला ने फौरन ये आयत उतार दिए, और क्या कहा कि तुम लोग क्या करो, मकामे इब्राहिम को, जो जो वो पत्थर है उसके पीछे जो तुम क्या बना लो, मुसल्ला बना दो, यानी नमाज पढ़ने की जगह बना दो, ओके। और हमने अहद किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि वो पाक करे मेरे घर को। यानी कि देखो क्या क्या दिया जा रहा है बहनों इनको। अच्छा, जब वो आजमाइशों में खरे उतरे तो क्या क्या दिया जा रहा है, इमामत मिल गई, ओके, बुढ़ापे में उनको बेटे औलादे पैदा हुई, और अभी इतना बड़ा काम इनसे लिया जा रहा है बहनों कि अल्लाह के घर को बनाने का उनको हुक्म दिया जा रहा है। और वो मस्जिद को क्या कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह के घर को क्या करो, पाक साफ करो।
سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ کام اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا، یہ معمولی کام نہیں ہے بہنوں، بہت بڑا مقام والا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں پہ نبیوں سے یہ کام لے رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اٹ از ناٹ اے اسمال تھنگ. آج بھی بہنوں عرب میں آپ لوگ جاؤ گے تو پتا چلے گا، آج بھی وہاں پہ ہزاروں ایسے ورکرز ہیں جو صفائی کرتے ہیں بہنوں. سیکنڈز میں بہنوں، منٹوں میں طواف چل ہی رہا ہوتا ہے، اور ایسی مشینز ہوتی ہے بہنوں، گاڑی چلاتے نا، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہے جو آواز بھی نہیں کرتی ہے، بیٹری پہ چلتی ہے وہ، تو آواز بھی نہیں کرتی. ایسی ایسی گاڑیاں ہوتی ہے جو صفائی کر لیتی ہے. ایسے ایسے سوشل ورکرز ہوتے ہیں وہاں پہ جو ایسی صفائی کرتے ہیں، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، اتنا آسانی سے کر دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، کلین کر لیتے ہیں. کیا مطلب ہر آدھے آدھے گھنٹے، ایک ایک گھنٹے میں کیا صفائی کا کام ہو رہا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ عرب کنٹری آج بھی یہ کام اتنا باخوبی سے یہ کام لے رہی ہے بہنوں، ورنہ سمجھ جاؤ وہاں پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں. اوکے، اگر پاکی صافی نہیں رکھیں گے نا تو باس اٹھ جائے گی بہنوں. وہ لوگ ہے نا کعبۃ اللہ میں اتنا عطر لگاتے ہیں، حجر اسود میں اتنا پرفیوم مارتے ہیں، اور پوری صفائی وہ جو فنائل بھی ڈالتے نا بہنوں، اس میں بھی خوشبو آتی ہے. وہ لوگ قرآن کو پوچھتے ہیں، وہاں کے شیلفز کو پوچھتے ہیں، زمزم کے پانی جو وہاں پہ موجود ہے ٹینکس میں، بڑے بڑے فلٹرز میں، اس کو وہ لوگ دھوتے ہیں. صفائی کا کیا ان لوگ نے رکھے ہیں پتہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہاں پہ جو باتھ روم ہے، غسل جو وضو خانے ہیں بہنوں، اس میں بھی گھڑی گھڑی صفائی ہوتی ہے بہنوں. اگر صفائی نہیں ہوگی تو لاکھوں لوگ جاتے ہیں. آپ لوگ نے یہاں پہ آرڈنری انڈیا کے باتھ روموں کا حال دیکھا ہے، لاکھوں لوگ نہیں، دو تین لوگ بھی جاتے تو اتنی گندی باس آتی. جو میونسپلٹی یا تو گورنمنٹ کا جو شوشالے بولتے ہیں نا اس کو، وہ رہتا ہے، ہاں اتنا گندا رہتا ہے جس کی حد نہیں ہے، باس باہر تک آتی ہے نا. سوچو بہنوں عرب والے کیا نظام چلا رہے، کیا پاکی صافی رکھ رہے. یہ معمولی کام نہیں ہے. لاکھوں لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ، اور پورا مینٹیننس، پورا کیئر ٹیکنگ کام ہو رہا ہے بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ تب سے چلا آ رہا ہے اور یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. اگر وہ لوگ چاہتے تو دن میں 2 بار کر لیتے. جیسے ہاسپٹلس میں دیکھو بہنوں، ہاسپٹلس میں بھی 2 سے 3 بار صفائی ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی ہے نا. مگر آپ لوگ دیکھو کعبۃ اللہ کے پاس پورے 24 گھنٹے وہ لوگ صفائی کرتے رہتے. ہم لوگ کو غصہ آتا ہے کہ بھائی طواف کرنے تو نا، کیا گھڑی گھڑی آتے تھے صاف کرنے کے لیے. مگر یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ پاک کرو میرے گھر کو، ہے نا. تو وہ لوگ پاکی کر ہی رہے، صفائی کر ہی رہے. اور ہم کو بھی کرنا ہے بہنوں، ہمارے گھروں کو، ہمارے اللہ کی مسجد کو کیا کرنا ہے؟ پاک صاف رکھنا ہے. اوکے، الحمدللہ. اور کیا کہا کہ پاک کرو میرے گھر کو، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے. حالانکہ رکوع اور سجدہ نماز کا ہی حصہ ہے، مگر اکثر کیا ہوتا ہے نا بہنوں، ہم لوگ رکوع فاسٹ فاسٹ کرتے ہیں، سجدہ فاسٹ فاسٹ کرتے ہیں، اطمینان اور صحیح سے نہیں کرتے. تو ایک تو بتا دیا گیا کہ رکوع اور سجدہ یہ نمازوں کا ایک حصہ ہے. کرسچنز اور یہودیوں کو بھی رکوع سجدوں میں سے کچھ ملا تھا بہنوں، پر وہ لوگ نے اس کو ترک کر دیا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور صحیح سے وہ نہیں کرتے. ہماری نماز مکمل نماز ہے نا، ہم برابر رکوع بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں، الحمدللہ. تو اس کو غیر معمولی مت سمجھو، یہ بھی بہت ضروری ہے. اطمینان اور سکون سے اور اچھے سے ہم یہ کریں گے رکوع اور سجدہ. اوکے، الحمدللہ. تو یہاں پہ جو ہے اس کے بعد جو ہو رہا ہے، میں آگے بڑھتی ہوں، مگر یہاں تک جو ہے سب کو سب باتیں کلیئر ہے بہنوں؟ جی باجی الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے، جی الحمدللہ. سب کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا، یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے. تو یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اوکے، الحمدللہ. اوکے، اب آ جاتے ہیں سجدے کا. ہاں، اوکے. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا. اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام دیکھو بہنوں، وہ مکے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، دعاؤں میں بہت کمی پیشی کرتے ہیں، سستی کاہلی کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھو بہنوں، صفائی کے بعد ابراہیم علیہ السلام فوراً دعا کر رہے ہیں. دعا از ویری امپورٹنٹ بہنوں. اوکے، اور اللہ کے لیے کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے، کیونکہ
क्योंकि यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि या अल्लाह इस शहर, इस मक्के के शहर को क्या बना दो, अमन वाला बना दो, है ना। वहां पे अमन नाम की चीज पहले तो थी नहीं, वीरान था वो जगह, और वो जगह पे रेती, वहां पे कुछ भी नहीं था बहनों, है ना। पर अल्लाह तबारक ताला ने उसको क्या बना दिया, क्या मकाम बना दिया, पानी की सहूलत, जमजम की सहूलत कर दिए। वो शहर जो आज सबसे एडवांस वन ऑफ द एडवांस शहर, टूरिज्म ज्यादा टूर नहीं पे जाते, राइट। बहुत एडवांस है सऊदी। मुझे याद है, मैं सोचती थी कि सऊदी, और मुझे लगता था कि बहुत बैकवा होगा वहां पे ये वो, मगर जब अल्लाह ने वहां पे गया तो समझ में आया कि या अल्लाह ये इतना एडवांस, क्योंकि इंडिया को देख देख के आदत हो गई थी। मगर जब वहां पे देखी तो मैं खुद हैरान परेशान हो गई थी। मेरे को लगा सऊदी मतलब क्या, बहुत ही बैकवर्ड रहेगा, क्या रहेगा वहां पे ये वो। और वो टाइम पे तो कुछ हम लोग को वगैरह ऐसा गांव ही रहेगा ना मक्का मतलब। मगर जब वहां पे टेक्नोलॉजी और एडवांस वहां पे देखी तो मैं बोली या अल्लाह, बहुत आगे है बहनों, माशाल्लाह माशाल्लाह वो लोग। ओके, तो पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की कि उसको अमन वाला बना दो, सिक्योरिटी वाला बना दो, सेफ बना दो। क्योंकि अगर तुम कोई भी कंट्री या सिटी में जाते हो, भले वो स्विट्जरलैंड हो, भले कश्मीर हो, अब वहां पे अमन नहीं होगा, इत्मीनान या सुकून से नहीं हो सकता, राइट। तो अगर वो सिटी या कंट्री उसमें अमन रहेगा तो मुझे क्या रहेगा, सुकून रहेगा। तो पहले उसको क्या बना दो, अमन वाला बना दो। और रिस्क दो उसके अहल को फलों में से। मैं और तुम क्या दुआ करते, या अल्लाह KFC बर्गर मिल जाए, है ना, मैकडोनल्ड, केक, आइसक्रीम, हम लोग तो ये सब मांगते हैं, हम लोग तो ये सब सोचते हैं ना, चॉकलेट मिल जाए। पर यहाँ पे देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या मांगे बहनों, उनके घर वालों को, उनके अहल को क्या मांग रहे हैं, समरात मांग रहे हैं। समरात जो है ना बहनों, ये सिर्फ फाकिहा एक और एक अरबी वर्ड होता है जिसका मतलब फल होता है। ये जो समरात है ये भी फल है, पर ये मेहनत का फल है बहन। ओके, ये जो समरात है ये मेहनत का फल है बहनों, इसमें सब कुछ आ जाता है, सिर्फ फल नहीं आते बहनों, इसमें चावल, गंदुम सब आ जाता है बहनों। एवरीथिंग कम्स अंडर दिस वर्ड। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखो बहनों, मेहनत का फल भी तो मिलता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। तो उन्होंने क्या कहा कि उसके रहने वालों को क्या दे, समरात दे दे, है ना, माशाल्लाह, हेल्दी चीजें मांग रहे हैं। हाँ, और वहां पे देखो बहनों, पूरे दुनिया के जितने भी फ्रूट्स है या तो खाने हैं, पूरे हैं, चाइनीज खाना, जापानीज खाना, कोरियन खाना, इंडियन खाना, पाकिस्तानी खाना, तुम जो कंट्री का खाना मांगोगे वहां पे सब मिल जाता है। तो देखो किसकी दुआ है ये, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ। एक डेजर्ट में, जहाँ पे कोई एग्रीकल्चर नहीं है, जहाँ पे कोई हरियाली नहीं है, वहां पे इम्पॉसिबल दुआ मांग रहे, और अल्लाह ताला उसको कबूल भी कर रहा है। तो अल्लाह के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल बहनों। बड़ी बड़ी नियतें करो कि या अल्लाह मेरे को, या अल्लाह पूरे आलमीन के लिए तू हिदायत का जरिया बना दे, या अल्लाह मुझे जो है वो पूरा कुरान बा अमल वाला बना दे, या अल्लाह हम सब बहनों को या अल्लाह तू कबूल कर ले, या अल्लाह पूरे आलमीन में या अल्लाह हमको दीन फैलाने वाला बना दे। अब मैं और तुम तो बैठे हैं अपने घरों में, पर अल्लाह ताला ये दुआओं को कबूल करेगा और हमको पूरे आलमीन के लिए कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह के लिए नथिंग इज व्हाट, इम्पॉसिबल। ये जब दुआ हो रही थी, जब वहां पे कुछ नहीं था, वीरानगी थी, डेजर्ट था, वो जब दुआ कर रहे हैं। और आज इतने सालों के बाद बहनों समझ में आ रहा है कि अल्लाह ताला वो दुआओं को जाया नहीं किया, उसने ना सिर्फ कबूल करके दिखाया, पर कुरान में उनके अल्फाज को लाके बताया कि देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है जो मैंने कबूल किया। अल्लाह ताला अपने बेस्ट फ्रेंड्स की दुआ को ना सिर्फ कबूल किया बहनों, मगर यहाँ लाके दिखा भी रहा है कि देखो ये वो दुआ है, ये अल्फाज थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगे थे, है ना। तो अल्लाह ताला हमको भी ऐसा बना दे, आमीन आमीन आमीन। और जो कोई ईमान लाए उनमें से, जो कोई ईमान लाए उनमें से अल्लाह और आखिरत के दिन पर, यानी उन सब के लिए ये सब दिया जाएगा। ओके, जो ईमान वाले हैं और आखिरत के दिन पर भी वो यकीन रखते हैं। तो अल्लाह ने कहा, अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अच्छा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अब तक तो ये दुआ कर दी है, ओके। अब अल्लाह इसका जवाब क्या दे रहे हैं कि जो कोई इनकार करेगा,
जो कोई कुफ्र करेगा तो मैं उसको थोड़ा फायदा तो दूंगा, ऐसा करके नहीं कि नहीं दूंगा, मैं थोड़ा फायदा दूंगा, फिर मैं क्या कर दूंगा, उसे मजबूर कर दूंगा आग के अजाब की तरफ, और बहुत ही बुरा वो क्या है, ठिकाना है। यानी अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि जो काफिरों को भी देखो कितना अदल वाला है ना। पहले अल्लाह ने क्या कहा कि मैं जो भी आजमाइश में पास होगा मैं इसको लीडर बनाऊंगा, है ना, जालिमों को मैं नहीं बनाऊंगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या लगा कि यहाँ भी ऐसे ही है, जो भी ईमान वाले हैं उनको अमन दे, उनको फ्रूट्स दे, सब दे। पर अल्लाह ने क्या कहा कि नहीं 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 नहीं, काफिरों को भी दूंगा, दुनिया जो है वो काफिरों को भी मिलेगी मगर थोड़ी सी मिलेगी। क्या अदल वाला, क्या रहीम, क्या करीम हमारा मौला है। उसने कहा कि काफिरों को भी दूंगा, ऐसा करके नहीं कि नहीं दूंगा, थोड़ा बहुत उनको भी दूंगा, मगर मैं उनको मजबूर कर दूंगा आग की अजाब की तरफ, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और जब बुलंद किया, देखो यहाँ आ गया, मैंने कहा ना कि वो तामीर नहीं किए थे, बुलंद किए थे, ऑलरेडी उसकी बुनियाद थी बहनों, ओके। और जब बुलंद किए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद को घर की, और इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों ने क्या किए, वो घर की, अल्लाह के घर की बुनियाद को उन लोग ने बुलंद किए, ऑलरेडी वहां मौजूद थी, सिर्फ बुलंद किए थे, वो दब दब गई थी, है ना। उसी तरह बहनों कभी कभी ये दीन का काम भी दब जाएगा हमारी लाइफ में। कभी कभी होता है ना कि हमारा भी ईमान डाउन हो जाता है, कुछ नेकी करने का दिल नहीं करता है, कभी कभी हमारा दीन का काम भी से रुक जाता है, इनफैक्ट कम होने लग जाता है। कभी भी ना उम्मीद नहीं होना है बहनों। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमीन को खोद के उस चीज को बुलंद किया, उसी तरह मैं और तुम, कभी हमारा ईमान डाउन हो जाए या कम हो जाए, या तो हमारा दीन का काम, कभी कभी होता है ना, शादियां आ गई, घूमना फिरना हो गया, कुछ 2-3 हफ्ते की क्लास छूट गई, तो भी हम छोड़ेंगे नहीं बहनों, हम उस चीज को बुलंद करेंगे। समझ में आ रहा है, हम उससे नहीं रुकेंगे, हम वो चीज जो दब गई है उसको बाहर लाएंगे, हमारे ईमान को फिर से हम उसको मजबूत करेंगे। जस्ट बिकॉज कि कम हो रहा है या जा रहा है, हम छोड़ना नहीं है बहनों, उसको वापस से हम क्या करेंगे, बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। और क्या कहा ये दोनों ने दुआ, हमारे रब कबूल कर हमसे, बेशक तू ही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। तो यहाँ पे बहनों मैं और तुम भी जब भी कोई अच्छा काम करे, जब भी कोई दीन का काम करे, ऐसी महफिलों के बाद भी हम ये दुआ करते हैं बहनों, क्या दुआ करते हैं कि ए हमारे रब तू कबूल फरमा। क्या आजीजी बहनों, ये काम कर रहे हैं अल्लाह का, अल्लाह ने इनको सिखा दिया, ये कर रहे हैं बराबर से। हाँ, ये नबी है, नबी मेरे और तुम्हारे जैसे नहीं है, नबियों का दर्जा बहुत बुलंद होता है बहनों, फिर भी इनके अंदर क्या आजीजी है देखो, क्या हम्बलनेस से देखो, ये उस चीज पे प्राउड फील नहीं कर रहे कि 1,25,000 नबी आए थे, अल्लाह ने हमको कबूल किया, हम ये घर बना रहे, नहीं, बल्कि ये और ज्यादा झुक रहे हैं अल्लाह के सामने। कभी भी याद रखना, तुम्हें और मुझे भी ऐसे ही झुकना है कि मैं कोई नेकी नहीं कर रही हूँ, मैं कुरान क्लास नहीं आती हूँ, मैं कुरान क्लास में खुद से नहीं बोलती हूँ, ये सब अल्लाह की तौफीक और हिदायत है बहनों। ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ना नेकी करने की ताकत है, ना गुनाहों से बचने की कुव्वत है, मगर अल्लाह की तौफीक से। हमेशा इस बात को याद रखे बहनों। और हम्बलनेस क्या, कि हम भी अल्लाह से कहे कि या अल्लाह हमसे ये कबूल कर ले, तेरा कबूल करना बहुत जरूरी है। अगर अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा तो सोचो हमारा क्या होगा बहनों, है ना। और बेशक वही जो है वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। ये 1,24,000 कम और पेश है, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने क्या कहा, और उन्होंने क्या कहा, ऐ हमारे रब बना दे हम सबको क्या, मुस्लिम। कौन कह रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ये दुआ कह रहे हैं कि या अल्लाह हमको मुस्लिम बना दे। तुम और मैं आज कॉन्फिडेंटली बोलते कि हम तो मुस्लिम है। आर वी रियली मुस्लिम? हाँ, मैंने कहा ना मंडे के दिन कि मैं तो अभी तक ऐसा लगता है कि मैं हाफ मुस्लिम, है ना। अभी तो वो मुनाफिक की सिफतें थोड़ी बहुत जा रही है, वरना अभी तक तो मुसलमान हो नहीं सकते हम लोग, ऐसे हमारे अंदर बुराई इतनी चीज अंदर है मेरे मेरे मैं अपने बारे में बता रही हूँ बहन, है ना। तो याद रखना बहनों, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि या अल्लाह हमको तू क्या बना, ताबेदार बना दे।
کیا بنا دے؟ فرما بردار بنا دے. مسلمان مطلب کیا؟ تابیدار، فرما بردار. وہ انسان جو اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے جھک جائے. کیا میں جھکتی ہوں؟ کیا میں راضی ہوتی ہوں؟ کیا میں پوری پوری قرآن پہ چلتی ہوں؟ کیا میں پورا اسلام میں داخل ہو گئی؟ کیا میری زندگی میں ایک دن بھی ایسا ہے جہاں پہ میں کانفیڈنٹلی بول سکتی ہوں کہ آج وہ دن ہے جب میں نے کوئی گناہ نہیں کی؟ ہاں، ایسا کوئی دن میرے زندگی میں ایسا گزرا ہے جس کو میں بول سکتی ہوں کہ یا اللہ آج 24 گھنٹے میں نے ایک بھی گناہ نہیں کی؟ ایسا میں بول سکتی ہوں کوئی ایک دن کے بارے میں؟ کیا میں یہ کانفیڈنٹلی بول سکتی ہوں بہنوں؟ میں تو نہیں بول سکتی، ہے نا. ہمارا ایسا کوئی دن ہی نہیں ہوتا کہ جب ہم سے گناہ نہیں ہوتے، خطا نہیں ہوتے، مسٹیکس نہیں ہوتے، غلط باتیں نہیں ہوتی، غلط نہیں سنتے، ہے نا. ایسا دن ہی نہیں گزرتا ہمارا. ہم کتنا کوشش کرتے ہیں نا الحمدللہ، اور نیکیاں بھی کتنے بار ہم لوگ کاہلی سستی کر لیتے ہیں، رائٹ. تو ہم کوششیں کریں، فکریں کریں. ہاں، یہاں پہ نبی، بڑے بڑے نبی ہے ابراہیم علیہ السلام. باپ رے، ساتویں آسمان میں بیٹھے ہیں وہ ابھی بھی الحمدللہ، کعبۃ اللہ کو بنائے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے مسلمان بنا دے. ہاں، وہ کہہ رہے. تو تمہیں اور مجھے کتنا کہنا پڑے گا، سوچ کے دیکھو، ہے نا. تو کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اور بنا دے ہمیں کیا؟ مسلمان تیرے لیے، فرما بردار تیرے لیے، اور ہماری ذریات میں سے، اولادوں میں سے ایک امت بنا دے جو کیسی ہو؟ مسلمان ہو تیرے لیے. ہم ہمیشہ یاد رکھے بہنوں، ہماری نسلوں نسلوں کے لیے دعا کرے. ہم تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، پر ہماری نسلوں کا کیا ہوگا ہم کو ہی نہیں پتا. صحیح ہے نا بہنوں؟ یا آپ یقین نہیں کرو گے، ایک بار ایک بہن جو ہے وہ جانماز اٹھا کے نماز پڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ ایک سہیلی تھی اس کی، اور وہ بولتی ہے کہ ارے یہ کیا ہے؟ یہ پریئنگ میٹ ہے. اس نے کہا یہ جانماز، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، فورن کنٹری تھا، تو اس نے کہا یہ پریئنگ میٹ ہے، یہ جانماز ہے. تو پتا ہے وہ بہن کیا بولتی ہے، جو سہیلی تھی اس کی، وہ کیا بولتی ہے کہ او رائٹ، یہ سیم تھنگ میری دادی کے پاس تھا. سوچو، وہ خود اس کو وہ کیا بول رہی ہے، وہ لڑکی جو اس کے ساتھ ہے، کہ یہ پریئنگ میٹ میں نے دیکھا ہے بچپن میں، میری دادی کے پاس تھا. یعنی دادی کے پاس تھا، دادی نماز پڑھتی تھی، اب اس کے بعد سے کیا ہو گیا؟ وہ نماز کا چلا ہی گیا زندگی سے. تو وہ لڑکی خود مسلمان ہے، اس کو وہ بھی نہیں پتا. یعنی وہ نماز کا مصلی اس نے کہاں دیکھی؟ دادی کے پاس دیکھی. ہم لوگ بھی بولتے نا ہمارے دادیاں پردادیاں بہت اچھے تھے، نماز پڑھتے تھے، یہ پڑھتے تھے، ہے نا. اور آج کی نسل کیا ہو رہی ہے ہم کو سب پتا ہے نا. تو اپنے نسلوں کے لیے دعا کرے کہ وہ بھی کیا ہو؟ فرما بردار ہو، تابے دار دو. اور ہمیں دکھا دے ہمارے مناسک. مناسک یعنی کیا بہنوں؟ یعنی کہ ہمارے عبادت کا طریقہ، ورشپ کرنے کا طریقہ، یعنی کہ جو حج کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، سب عبادت کا طریقہ یا اللہ ہم کو دکھا دے. اور آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آ کے ان کو دکھائے. اوکے. اور کیا کر؟ اور مہربان ہوا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ کیا ہوا؟ وہ مہربان ہوا، اس نے مرسی دکھایا، اس نے پارڈن دکھایا ہم پر. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے. اور بے شک تو ہی کیا ہے؟ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، ہمارے رب. اور بھیج انہی میں سے ایک رسول، انہی میں کہ جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں. اب دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے بہنوں، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اور سوچو کیا صدقے جاریہ نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام، اوکے، ان کی نسل سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. کیا جیک پاٹ میں تو بولوں گی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے نبی کو پتا ہے ہمیشہ کیا کہا جاتا تھا؟ پورے قرآن میں آپ دیکھو گے نبی ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا. ہم کو کس کو فالو کرنا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. ہم کو کس کے فٹ سٹیپس پہ چلنا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا ہے نا. مگر نبی سے کیا کہا جا رہا ہے قرآن میں پتا ہے بہنوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کریں. اور وہ ایک تھے بہنوں، وہ ایک اکیلے تنہا تھے ان کے پورے ٹاؤن میں، کنٹری میں بول سکتے، عراق میں. اور اللہ تعالی ایک انسان حق پر تھا، پورا گاؤں، پورا کنٹری عراق کا غلط تھا بہنوں.
नाफरमान था, शिर्क करता था, है ना। और अल्लाह तबारक ताला, देखो बहनों, अगर मैं वो सिचुएशन में होती, मैं एक शादी में होती जहाँ पे सब बेहिजाब हो, सब बेहिजाब हो, अगर मैं एक अकेली हिजाब वाली होती, तो शायद कहीं ना कहीं मैं सोचती कि या अल्लाह, कभी ऐसा ना हो कि मैं गलत हूँ और ये सब सही है। हाँ, सब नाच रहे हैं, सब झूम रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये सब सही है और मैं गलत हूँ। तो मैं कभी भी मैं डगमगा जाती। मेरा ईमान इतना कमजोर है ना कि मैं तो वो बोलते ना, जैसा देश वैसा भेष। तो मैं, हो सकता है मेरा हिजाब भी निकाल देती, और हो सकता है मैं नाचने गाने भी लग जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लोग इतने ताने मारते, तो मैं बोलती हाँ यार, मैं ही गलत हूँ, इतने सारे तो गलत नहीं हो सकते, है ना। तो मैं सब उठा के फेंक देती, मैं अपना एग्जाम्पल बोल रही हूँ। मगर यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे, पूरा कंट्री उनके ऑपोजिशन में खड़ा हुआ है, और फिर भी उन्होंने जो है ना, वो तस से मस नहीं हुए बहनों। मतलब वालिद से झगड़ा हो रहा है, पूरे गांव वाले से झगड़ा हो रहा है, आग में डाला जा रहा है, और उनको अपनी कंट्री से निकाला जा रहा है, वतन से निकाला जा रहा है, उनके पास कुछ नहीं है। वो ये नहीं सोच रहे कि अब मेरा क्या होगा। इतनी लग्जरी लाइफ वो जी रहे थे। हाँ, इंसान को वो छोड़ के हटना मामूली बात नहीं होती है, पर वो सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे हैं बहनों अल्लाह के लिए। और वो अकेले थे, और अल्लाह ताला कह रहा है कि वो एक उम्मत है, वो एक नेशन है। हालांकि दिख क्या रहा है, वो एक है। हाँ, बाकी पूरे इकट्ठे हैं बहनों। पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज अ नेशन, ही इज अ उम्मत। तो सोचो बहनों, समझ में आ रहा है, जब हम हक पर होंगे, भले हम अकेले ही क्यों ना हो, अल्लाह को वो अदा पसंद है, अल्लाह की नजरों में वो ज्यादा बड़ा है। और पूरे लोग इकट्ठे हैं बहनों, जमात खड़ी है, मगर अगर वो गलत है तो वो अल्लाह की नजरों में कुछ भी नहीं है। वो लोग कौन है? जालिमों में से है। तो मैं और तुम कभी भी याद रखे बहनों कि हम हमेशा हक पे रहे, भले हमारा कोई साथ दे ना दे। हम अगर अकेली भी पड़ जाए ना, हम उस गलत जमात का साथ ना दे, और गो विद द फ्लो नहीं हो जाए कि यार सब करे तो चलो मैं भी कर लूं। कंट्रोल, मैंने कहा ना, सब चॉकलेट खा रहे थे, सब बच्चे चॉकलेट खा चुके, मगर कुछ बच्चे चॉकलेट नहीं खाए तो नहीं खाए। क्या था उनके अंदर? सेल्फ कंट्रोल। ये सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। हम लोग तो ब्लेम करना शुरू कर देते, अल्लाह मेरी क्या गलती है, मेरे घर में सब ऐसा ही हो रहा है, अल्लाह मेरी क्या गलती है, मेरी जॉब है, अल्लाह मेरी क्या गलती है, स्कूल में ऐसा हो रहा है, अल्लाह मेरी क्या गलती, कॉलेज वाले ऐसे। हम तो सब पे ब्लेम डालना शुरू कर देते, हम बोलते हैं हम अच्छे, अल्लाह सब सब गलत, हम सही, है ना। ऐसा नहीं होता बहनों। याद रखना, डायमंड है ना, डायमंड अगर तुमको मिल जाए, तो तुम उस डायमंड को, एक तो तुम यहाँ वहां नहीं रखोगे, पहली बात। और दूसरा, अगर तुम उसको अंगूठी भी बना रहे हो, तो तुम किस में बनाओगे? पित्तल में नहीं बनाओगे, सिल्वर में नहीं बनाओगे, उसको सोने में ही बनवाओगे, है ना। ये दीन जो अल्लाह ने दिया है बहनों, जो लीडर तुमको बना सकता है, तुम उसको यहाँ वहां नहीं रख सकते, तुम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम उसको सही लेके चलना बहुत जरूरी है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर देखो बहनों, क्या कहा जा रहा है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, 4000 साल पहले की दुआ, कि हमारे रब, और भेज उन्हीं में से एक रसूल जो उनमें से ही हो, कोई अलग से, कोई अनयूजुअल ना आ जाए, उन्हीं में से, वो अरबों में से ही हो, है ना, जो क्या करे, तिलावत करे उन पर तेरी आयतें, और तालीम दे, सिखाए उन्हें किताब और हिकमत, यानी कुरान की तालीम भी उनको दे, और हिकमत भी सिखाए, यानी उनको सुन्नतें भी सिखाए, उनको हदीस भी सिखाए, और उनको पाक साफ भी करे, गुनाहों से पाक साफ करे। अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छी आमाल क्या करते हैं बहनों? अगर मैं कुरान पर चलूंगी, सुन्नत पर चलूंगी, तो मैं क्या हो जाऊंगी? पाक साफ हो जाऊंगी, गुनाहों से पाक साफ हो जाऊंगी। तस्किया करता है ना ये कुरान, ये कुरान क्या करता है? मेरे को तुम्हारा तस्किया करता है, पाक साफ करता है। सुन्नतें, हदीसें, नबी की बातें, सहाबा की बातें क्या करती है? हमको, हमारी इस्लाह करती है ना। और बेशक तू ही क्या है? बहुत जबरदस्त, खूब हिकमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहनों, हमेशा याद रखना कि हमारे साथ आजमाइशें होंगी ही होंगी। ओके, और हमको उसको हैप्पीली और एकदम खुशी खुशी उसको लेना है। अगर पास हो गए तो लीडर बनेंगे,
फेल हो गए तो कुछ नहीं हो सकता, पर इंसान कभी कभी फेल हो जाता है बहनों, जरूरी नहीं कि हर आजमाइश पे हम पास हो जाए, कभी कभी फेल हो जाते हैं, राइट। मगर हमको क्या करना है, फिर से खड़ा होना है। जैसे कि वो काबतुल्ला जब मट्टी में चला गया था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसको वापस से बुलंद किया, राइट। उसको उसी तरह अगर हम इन आजमाइशों में फेल भी हो जाते हैं तो कभी भी गिव अप ना करें, कभी भी छोड़ ना दे कि यार मेरे से नहीं होगा, छोड़ो, नहीं, नेवर गिव अप। वापस से पलटे बहनों, याद रखना, वापस से हमको पलटना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, है ना, ये सब के वाकया इंशाल्लाह आएंगे। ओके, आदम अलैहिस्सलाम, देखो आदम अलैहिस्सलाम से भी खता हुई, उन्होंने भी इस्तगफार किया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में डाले गए, है ना, उन्होंने भी क्या किया, इस्तगफार किया। क्या कहा था उन्होंने, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, है ना, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे अल्लाह, तू पाक है अल्लाह, और मैं ही जालिमों में से हूँ। उन्होंने खुद को कहा कि या अल्लाह मैंने गलती करी, मैं मान गया, या अल्लाह मैं ही जालिमों में से हूँ, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और अल्लाह ने उनको 3 अंधेरों के अंदर रखकर भी उनको बाहर निकाला, सही सालिम बाहर निकाला, है ना। बहुत ही इम्पॉसिबल बात है बहनों, वो फिर भी सही सालिम बाहर निकाला, राइट। तो अगर आजमाइशों में फेल भी हो गए तो माफी तलाफी करके वापस से बाहर आ जाए, ओके। और माशाल्लाह फिर यूनुस अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने इतना काम लिया, इतना काम लिया बहनों, कि लाखों में उन्होंने तबलीग का काम किया। कुरान में आएगी आयत इंशाल्लाह। तो कभी भी गिव अप ना करे, कभी भी रुके ना, होप ना छोड़े, पलट कर वापस आए। और जब वापस से हम इखलास के साथ आएंगे ना, तो अल्लाह तबारक ताला वापस से काम लेगा ही लेगा। और एक बात यहाँ पे, बाप और बेटे का रोल बताया गया है कि दोनों दीन का काम कर रहे हैं, है ना। आज के बाप बेटे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, के बाप बेटे क्या कर गेम्स खेलते रहते हैं। आज के बाप बेटे को क्या हाल है हम सब जानते हैं, राइट। आज यही चीज की कमी है बहनों, वालिद को चाहिए कि वो मस्जिद जाए और बेटे को भी साथ लेके जाए, हर अच्छे कामों में दोनों एक साथ रहे। गलतियां होती है बेटों से, ऐसा नहीं कि गलती नहीं होगी, पर वालिद को चाहिए कि वो बेटे को कभी भी ताने ना मारे, चिल्लाए नहीं, बल्कि उसको हर चीज साथ साथ लेके चले। हमारे भी वालिद है बहनों, क्या करते, बहुत टेंशन लेते, बच्चा दुकान नहीं आता, बच्चा ऑफिस नहीं जाता, बच्चा पढ़ता नहीं है, यही चीज के टेंशन लगे होते। बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे, बच्चा दीन में नहीं आ रहा है, ये फिक्रें आजकल बहुत कम हो चुकी है ना। तो हमको यहाँ पे और ज्यादा क्या करना है, फिक्रे लाना है। बहनों याद रखना, 2 चीजें हमारे साथ हमको करना है बहनों, एक तो कुर्बानियां देना है और एक जिहाद करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आजमाया गया तो वो जिहाद भी किए और वो कुर्बानी भी किए, है ना। उनको जिहाद करना पड़ा, उनको जिहाद यानी एक शहर से एक शहर छोड़ने का मतलब तो है ही है, हमको भी छोड़ना है बहनों, हमारी गुनाहों की लाइफ को छोड़ना है, हमारे बुरे लाइफस्टाइल को छोड़ना है, और हमको भी जिहाद करना है, इस कुरान की लाइफ लेके चलना है, राइट। और कुर्बानियां तो देनी पड़ेगी पड़ेगी बहनों, गुनाह की कुर्बानी, है ना, और बुराई की कुर्बानी, गंदे अखलाक की कुर्बानी, गंदी जुबान की कुर्बानी, है ना, और बुरे अखलाक की कुर्बानी। और क्या क्या कुर्बानी दे सकते हैं, ज्यादा सोते हैं तो उसकी कुर्बानी दो, ज्यादा खाते हैं तो उसकी कुर्बानी दो, ज्यादा लेटे रहते हैं, मोबाइलों में रहते हैं, तो उसकी भी थोड़ी बहुत कुर्बानी देना बहुत जरूरी है। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। याद रखना बहनों, दुनिया में भी अल्लाह ताला मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स कप्स देता है, ओके, सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी मिलता है बहनों। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ आजमाइशों में पास हुए तो यहीं पे सब दे रहा था अल्लाह ताला उनको, उनको औलादे भी दी, उनके नस्ले नस्लों में नबी भी आए, किताबें भी आए, उनका जो है वो इमाम भी बने, लीडर भी बने, सब बने वो दुनिया में, है ना। और बाद में भी सब कुछ दिया गया, तो यहाँ पर भी मिलेगा बहनों, और बाद में भी मिलेगा ही मिलेगा, ओके इंशाल्लाह। और भाग दौड़ किसकी करना है, कंपटीशन किसमें करना है, नेकियों के काम में करना है बहनों। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा टेस्ट किए गए,
मगर वो कभी है ना ऐसा नहीं बोले कि या अल्लाह अभी मेरी उम्र देखो क्या हो रही है, 100 साल के ऊपर हो गया, अभी मैं ये उम्र में क्या करूंगा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा बहनों। जवानी हो, शादी का वक्त हो या बुढ़ापा हो बहनों, वो कभी भी है ना वो ये सब बहाने नहीं करे। वो कभी भी भाग दौड़ कर ही रहे थे नेकी की तरफ। समझ में आ रहा है। उसी तरह बहनों हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर ताला अनहु ये भी कंपटीशन करते थे। नेकियों के काम में क्या करते थे, कंपटीशन करते थे। तुम्हें और मुझे भी करना है। हम भी अगर उस्ताद है बहनों तो ऐसा बीज डाले, है ना, ऐसा उसको पानी दे, उसको इतना अच्छा दरख्त बनाए बहनों, उसकी बुनियाद को मजबूत करे, फिर उसके जो फल निकलेंगे और जो उसके फायदे होंगे ना बहनों, वो बहुत ज्यादा होंगे। तुम और मैं ऐसे कामों में लगे बहनों, दीन के कामों में लगे, सीखे सिखाए समझे समझाए, इस पे चले बहनों, एक कमिटमेंट कर ले इंशाल्लाह, है ना, ताकि हम कभी भी खराब नहीं हो सकते। कमिटमेंट होता है ना बहनों किसी चीज का, तो कभी भी हम बहक नहीं सकते। मतलब मैं खुद बता रही हूँ कि मुझे कितने मन करता है कि मैं ये गुनाह करूं वो गुनाह करूं, पर डर लगता है पता है बहनों कि या अल्लाह कभी मैंने ये गुनाह की तो मेरी कुरान क्लास जाएगी, ईमान डाउन हो जाएगा, मेरी बात असर नहीं करेगी। समझ में आया। मैं कोई नेक नहीं हूँ बहनों, इंसान बता रही हूँ कि बहुत दिल करता है गुनाह करने का, बहुत अट्रैक्टिव होता है, सब करते हैं, मगर कभी कभी अगर हो भी जाता है तो जल्दी से इस्तगफार करना पड़ता है, बिकॉज वो चीज मेरे कुरान क्लासेस में जाहिर हो जाते हैं। समझ में आता है। तो मुझे एक डर हो जाता है कि या अल्लाह ये सब इफेक्ट कुरान क्लास में होगा, ये मेरे लाइफ में होगा। समझ में आ रहा है। तो ये कमिटमेंट बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट गुनाहों से बचाता है। बहुत अल्लाह का शुक्र है बहनों, सही बता रही हूँ। बहुत दिल बहुत कुछ करता है, पर ये क्लासेस, ये कुरान, ये जहन में ऐसा आ जाता है ना कि डर लगता है, बहुत डर लगता है। अल्लाह से मांगना पड़ता है कि या अल्लाह जो तू बुलवाना चाहता है वो तू बुलवा, जो तू सुनवाना चाहता है वो या अल्लाह तू वो सुना। या अल्लाह प्लीज अल्लाह गुनाह से बचा। या अल्लाह मेरे गुनाहों की वजह से कभी ऐसा ना हो कि ये खैर के दरवाजे बंद हो जाए, बिकॉज गुनाह जब बंदा करता है तो खैर के दरवाजे बंद हो जाते हैं बहन। याद रखना, रहमत दूर हो जाती है, बरकतें दूर हो जाती है बहनों लाइफ में। तो हमेशा हम क्या करें, ऐसे कमिटमेंट करें, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट कर ले इंशाल्लाह कि मैं दीन का काम सीखती रहूंगी सिखाती रहूंगी, इसी में लाइफ रखूंगी। दुनिया भी करना है, बैलेंस करना है, पर ये काम में लगने से क्या होगा, बहकने से और दुनिया के दलदल से, शैतान से हम क्या हो जाएंगे, महफूज हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। ओके, तो इंशाल्लाह हम पूरे पूरे कुरान पे चलने वाले बने। ओके, इंशाल्लाह आज हाफ मुसलमान है तो हाफ मदद आ रही है, हाफ मिरेकल्स कुरान के दिख रहे हैं, हाफ अल्लाह की मोहब्बत, हाफ अल्लाह की कुर्बत नसीब हो रही है। जिस दिन पूरे मुसलमान हो जाएंगे, फरमा बरदार हो जाएंगे, पूरे कुरान पर आ जाएंगे, तो पूरे पूरे बरकतें रहमतें नसीब होंगे बहनों, है ना। तो हमारी कोशिशें, हमारे बोल रहा है जिहाद, कुर्बानियां सब इसी के लिए हो इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह तो ऐसी महफिलों के बाद दुआएं कबूल करता है। या अल्लाह प्लीज अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह कबीरा सगीरा, जाने अनजाने, रात के अंधेरे दिन के उजाले, जान के अनजान के, या अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह कबीरा से कबीरा गुनाह भी अल्लाह तेरे रहमत और करम से माफ कर दे। या अल्लाह तू हमको भी चुन ले, या अल्लाह तू हमको भी कबूल कर ले, या अल्लाह तेरी रहमत में कबूल कर ले, या अल्लाह तेरी स्पेशल रहमत में कबूल कर ले। या अल्लाह एक एक बहन को या अल्लाह तू कबूल कर ले, उनकी नस्लों को कबूल कर ले। या अल्लाह हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हयाती दे। या अल्लाह हम सबको बाअमल बना दे, या अल्लाह बाअमल वाला बना दे। या अल्लाह कुरान की हर हर आयत पे चलने वाला बना दे। या अल्लाह तेरा फरमा बरदार, तेरा ताबेदार बना दे। या अल्लाह
یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ چلنے والا بنا دے. ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے جتنے بھی نسل ہے اللہ، ان سب کو تو فرما بردار بنا دے. ان سب کو تو نیک و صالح بنا دے. ان سب کو تو تابع دار بنا دے. ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے والا بنا دے. ہم سب کو اللہ تو صحتیاب کر دے. ہم سب کی پریشانی اور مصیبت کو دور کر دے. یا اللہ تو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا کہ ہم سہ سکے. اللہ ہر آزمائش پہ ہم کو پاس ہونے والا بنا دے. آمین آمین آمین. یا اللہ جمعے والی موت، کلمے والی موت عطا کر، صحت والی موت عطا کر. یا اللہ کسی کا محتاج نہ ہو، صرف یا اللہ تیرا محتاج ہو. یا اللہ ہم کسی پر بھی، ہمارے ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. یا اللہ ہم کو بہترین کردار والا، بہترین اخلاق والا بنا دے. ہم سب سے تو راضی ہو جا. یا اللہ مرتے دم تک یہ کام چلتے ہی رہے، مرتے دم تک یہ کام ہم کرتے ہی رہے. ایسے غیب کی صورتیں شکلیں بنا دے. یا اللہ ہم رہے نہ رہے، یہ کام باقی رہے. یا اللہ الحمدللہ کلاسز کو پورے عالمین میں تو عام کر دے، پورے عالمین میں اس کو پھیلا دے، ہر ایک کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ تو 4,000 کے پہلے سے مانگی ہوئی دعا کو بھی تو ضائع نہیں کرتا. تیرے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے یا اللہ، ہر چیز تیرے لیے پاسبل ہے. یا اللہ تو صرف کہہ دے کن فیکون ہو جائے گا. یا اللہ تو الحمدللہ کلاسز اور اس قرآن کے پیغام کو پورے عالمین میں پھیلا دے. جو بھی بات بولوں یا اللہ حق بات بولوں، وہی بولوں جو تو چاہتا ہے یا اللہ، اور ان باتوں سے بچا لے جو تو نہیں چاہتا ہے یا اللہ. ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف کر دے یا اللہ. یا اللہ یہاں جتنی بھی اچھے باتیں تھی یہ تیرے طرف سے تھی. یا اللہ تو اس کو قبول کر لے. یا اللہ سب آیتوں پہ چلنے والا بنا دے. اس میں رحمت، برکت، فضیلت اللہ تو اتار دے یا اللہ. اور یا اللہ جو بھی غلطی کوتاہی ہے یہ میرے طرف سے ہے. یا اللہ میں تجھ سے اور تیرے اور یہ بہنوں سے معافی مانگتی ہوں یا اللہ. یا اللہ تو قبول کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ اخلاص والا بنا دے. یا اللہ صرف تیرے لیے کام کرنے والا بنا دے. یا اللہ تکبر سے بچا لے. یا اللہ بڑائی سے بچا لے. یا اللہ ریاکاری سے بچا لے. یا اللہ، یا اللہ تو ہر عبادت کو یا اللہ قبول کر لے. نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کر لے. یا اللہ ہر عبادت کو اس کے صحیح طریقے سے کرنے والا بنا دے. یا اللہ آمین آمین آمین. یا اللہ جو مانگا ہے اسے بھی قبول کر لے، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.